और इस समय की एक बड़ी खबर बता दें, चिंताजनक है ये खबर उन लोगों के लिए जिनका न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में खाता है। आरबीआई ने इस बैंक पर कारोबारी प्रतिबंध लगा दिया है। बैंक के नए लोन देने, डिपॉजिट लेने पर रोक लगा दी गई है। नए निवेश और नई देनदारी, नए डिपॉजिट लेने पर रोक, जमाकर्ताओं के पैसे निकालने पर भी रोक लगी है। डिपॉजिटर्स को सिर्फ 5 लाख तक डिपॉजिट करने इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है एनआईसीबी बैंक पर बैन के बाद हड़कंप। आरबीआई ने ऐसे पैसे निकालने पर रोक लगाई गई है। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰੰਸੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਜੀ ਛੱਡੋ ਪਿਛਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਐਦਾਂ 100% ਹੋਏਗਾ। आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जहां पर आज हमें भारत देश में या दुनिया के किसी हिस्से में देखने को मिल रहा है कि आए दिन देश की करेंसी और अनेक प्रकार की जो गड़बड़ियां या फिर स्कैम किया जा रहा है, या बैंक हो जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं, जिस पर हम भरोसा करते हैं कि एक बैंक है जो हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा, लेकिन हम 2011 से लगातार देखते आ रहे हैं कम से कम 11 बैंक बंद किए जा चुके हैं, जो कि इसमें से विदेशी भी और देशी भी थे। इसमें 11 बैंक बंद किए जा चुके हैं। अभी भी जो खबर निकल करके आ रही मुंबई से, जो कि न्यू इंडिया कॉर्पोरेशन बैंक है, उसको भी बंद कर दिया गया है और लाखों करोड़ों अरबों रुपए का यहाँ पे घपला हो गया है। बैंक कहते हैं कि हम कर्ज में चलते हैं, लोग कहते हैं हमारा हजारों करोड़ रुपए जमा है, लेकिन ये पैसा गया कहाँ? क्या सरकार ने लिया? क्या जिस तरीके से आरबीआई ने उस बैंक को बैन कर दिया गया है, अब लोगों का लाखों करोड़ों जो अरबों का जो नुकसान हुआ उसको क्या होगा? इस तरीके से मैं आपको एक वीडियो वायरल हो रही इस समय पर, जो कि अंकुर नरोला जी की है। ये बहुत पुरानी वीडियो है, बहुत पहले भविष्यवाणी की जा चुकी थी कि अंकुर नरोला जी ने कहा था कि आने वाले समय में देश की करेंसी इतनी हद तक गिर जाएगी, लोगों का पैसा बर्बाद हो जाएगा। लोगों को पैसा जो जमा किया हुआ है, कोई अपने शादी के लिए, कोई अपने बच्चों की शादी के लिए, कोई घर बनाने के लिए, कोई अनेक प्रकार की चीजों के लिए, मल्टीपल कामों के लिए लोगों ने पैसा जमा किया था, लेकिन उनके पैसे को रोक दिया गया है। बैंक बंद हो चुका है। तो आइए पहले अंकुर नरोला जी की वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, इस वीडियो को देखिए। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें आप डिनाई नहीं कर सकते, प्रार्थना के बाद भी लोगों पर वो होंगी, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन उन्हें उनसे बचा कैसे जा सकता है? आने वाले समय में कौन बचेगा? जिसका पैसा बैंक में होगा वो नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, वो बचेगा जो धरती के साथ जुड़ा हुआ, जिसके पास जमीन होगी। आज आपको मालूम नहीं कौन सा बैंक उठ के बोल देता है कि ये बैंक बंद होने वाला, अपना पैसा निकाल लो, लेकिन फ्यूचर में एक युद्ध होगा, एक लड़ाई होगी। करेंसी की वैल्यू बहुत से देशों की, मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूं। विजन्स में उन करेंसीज को हमने जमीन पर, सड़कों के ऊपर विदाउट वैल्यू देखा है, और वो बड़े देश हैं। आपको ये बात समझनी है कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपको क्या लगता है सरकार ने ऐसे ही बोल दिया, इतने लाखों रुपया उसको आता है कि 12 लाख की ये टैक्स पे थोड़ा सा हम लोगों को फ्रीडम देते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो मिडिल क्लास है उन पर जो बोझ है वो ज़्यादा है, कहीं अधिक ज़्यादा पहले से। तो वो चाहते हैं ये बोझ कम हो, लेकिन फ्यूचर में जो चीज़ें होने वाली हैं वो बोझ पूरी तरह से कम नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना है? जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि अंकुर नरोला जी ने पहले ही भविष्यवाणी करके कहा था कि आने वाले समय में ऐसा होगा, और वैसा ही हुआ है। और जिस तरीके से बात करते हैं कि अब आपको न्यूज दिखाना चाहता हूं, छोटी सी आप इस न्यूज को देखिए। एक बैंक की लगभग 26 ब्रांच बंद कर दी है, उससे पैसा नहीं निकाला जा सकता। उसके बाद की तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर, बैंक के बाहर ग्राहकों की भीड़ लग गई, जमघट लग गया, सैकड़ों हजारों ग्राहक पहुंच गए बैंक के बाहर लाइन लगाकर। ये आप देख रहे हैं, लोगों की भारी भीड़ आपको नजर आ रही है चारों तरफ। ताला लगा है, बैंक के बगल में एटीएम है जो सर्विस में नहीं है, उसमें कैश ही नहीं बचा है। देखिए जरा, बैंक पर बैन और लाखों लोग बेचैन हैं। एटीएम बंद है, बैंक बंद है, कहीं से पैसा नहीं निकाला जा सकता, पूरी तरह से ताला लगा दिया, एटीएम आउट ऑफ सर्विस हो गया। सोचिए जरा लोगों का हाल क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, क्यों परेशान है लोग, उनकी आप बीती सुनिए जरा, क्या कहना चाह रहे हैं लोग। लोग बैंक पहुंच रहे हैं, दौड़े दौड़े बैंक पहुंचे, लेकिन बैंक का शटर बंद, एटीएम आउट ऑफ सर्विस। आरबीआई के फैसले से हजारों लोग बेहद परेशान हैं। एक बैंक पर बैन लगा तो हजारों की मेहनत की कमाई अटक गई है। कोई शटर तोड़कर बैंक में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो कई महिलाओं और लोगों का रो रो कर बुरा हाल है
किसी के रिटायरमेंट के 20 लाख रुपए बैंक में फंस गए, कई सोसाइटी के 40 से 50 लाख रुपए बैंक में अटक गए, किसी की बेटी की कुछ दिन बाद शादी होने वाली। जैसे आपने न्यूज में देखा, तो अभी मैं आपको पूरी वीडियो दिखाना चाहूंगा अंकुर नरूला जी की, जो उन्होंने कहा है और कब कब कैसी घटनाएं घटी हैं, क्योंकि हम जानते हैं भारत देश में एक ऐसा ही विश्वास हमारे अंदर है, यदि आपका पैसा है कहीं आपका पैसा डूब न जाए, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। उन्हीं बैंक को ट्रस्ट करना है जो बैंक अच्छी तरीके से चल रहे हैं, जिन बैंकों के ऊपर कर्जा नहीं है। हालांकि 2 साल पहले 3 साल पहले बैंक ऑफ बड़ौदा अनेक प्रकार के ऐसे जो बड़े बड़े बैंक थे उनके ऊपर भी करोड़ों का कर्जा था, लेकिन उन लोगों का कर्ज अभी माफ हो चुका है, उन लोग कर्ज अपना अदा कर चुके हैं, मतलब दे चुके हैं सरकार को। लेकिन यहीं पर हमें देखने को मिला है कि जो न्यू इंडिया जो कॉर्पोरेशन बैंक है जो कि मुंबई में पड़ता है, यदि आप लोगों का पैसा है तो आप लोग भी संभल करके ऐसे बैंकों में जमा करें। वहां पर ध्यान में रखें कौन बैंक प्रॉफिट में चल रहा है, कौन लॉस में चल रहा है, क्योंकि ये बैंक बताया जा रहा है कम से कम 2-3 वित्तीय वर्ष से लगातार ये डाउन चलता जा रहा है, करोड़ों करोड़ों रुपए का जिस तरीके से लॉस होता रहा है। आइए अंकुर जी की पूरी वीडियो को देखते हैं। आपको पहली बात प्रार्थना करनी है, और आपको क्या करना है, आपको जमीन के साथ जुड़ना है, आपको अपनी सेविंग को बचाने की आदत डालनी है। अगर आपके घर में बकरियां रखने की जगह है, बकरियां पालो, भेड़ रखने की जगह भेड़ पालो। आपको लगता है नहीं जी सानू स्मेल आउंदी बकरियां, तो आपको अपनी गरीबी से स्मेल नहीं आती, आपको बकरियों से स्मेल आती है पर अपनी गरीबी से स्मेल नहीं आती। आपको गाय पालो, भैंस पालो, कोशिश करो जो आप महीने का कमाते हो उसे सेव करो, और जो घर का खर्चा है उसे बाहर से चलाओ। अगर घर में 4 जन हैं वो चारों काम करें, होम वर्क घर से काम करें। हर बंदा फैमिली का जो अडल्ट है वो फैमिली में जोड़ने की कोशिश करे, क्योंकि जो फ्यूचर है आप तभी बच पाएंगे अगर आपने सेविंग की होगी। आप सेविंग करके उसका प्लॉट लें। बहुत से लोग, जब मैंने हेल्थ सेमिनार करवाया, बोले यार चर्च को हेल्थ सेमिनार करने की क्या जरूरत थी। अब वही लोग खड़े होते हैं प्रेयर लाइन के ऊपर, हमें पित्ते की पथरी है, हमें रसौली है। और उस सेमिनार में, जो हेल्थ सेमिनार मैंने करवाया था, उसमें ये बात बताई गई थी कि अगर आप इस डाइट को फॉलो करते हैं जो बाइबल में बोली गई है, बाइबल में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसे मीट खाने को नहीं दिया था, उसे सिर्फ पत्ते और फ्रूट्स खाने को दिए थे। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े तो मीट खाने की इजाजत उसके बाद दी गई थी कि बड़ा मुश्किल समय आ चुका है, हम बड़े मुश्किल दौर में जी रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ, वेट फॉर सम टाइम, वेट फॉर सम ईयर्स। जो आने वाले साल हैं आपको लगेगा कि आप बड़े आसान जिंदगी आपने जी है आज की, जो मुश्किल समय आने वाला है इंडिया के ऊपर, देशों के ऊपर। मैं आपको बता रहा हूं, हमें प्रार्थना करनी होगी कि परमेश्वर हर तरफ से तेरा आत्मा देश को छुए। आप देखेंगे लोग बुरे के बाद बुरे होंगे, व्यभिचार पूरा महिमा मंडित होगा, गंदे लोगों की वाह वाह होगी, बहुत सारी चीजें होंगी जो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि जब पाप बढ़ता है तभी नाश होता है। लोग दुखी होंगे बहुत, रोएंगे बहुत, लेकिन आपको प्रार्थना करनी कि प्रभु आपको बचा के रखे, हमारे देश को बचा के रखे। हालेलुया। क्योंकि आपको कोविड से पहले मैंने 2016 से बताया था कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तब लोगों को कभी सपने में भी यकीन नहीं था कि हम लोग जो राशन उगाते हैं राशन की लाइन में खड़े हो सकते हैं। हालेलुया।